फ्लाइट लेफ्टिनेंट मती को ड्यूटी दी गई थी फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर की, जिनको ग्राउंड किया गया था। उनके दरमियान में ग्रीवेंसेस थी। T-33 एक ट्रेनर जहाज है। राशिद मिन्हास ने बुनियादी ट्रेनिंग रिसालपुर एकेडमी में करने के बाद ये उनकी पहली पोस्टिंग थी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास उनके करीब पहुंचे तो उनको इशारा करके उन्होंने जहाज को रोका। जब संभाला कंट्रोल तो उन्होंने उसको गन दिखाई। उनकी बीवी और बच्चों को पहले ही इंडियन एम्बेसी या काउंसलेट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। आज 17 फरवरी है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे सपूत का 75वां यौम पैदाइश है जो सिर्फ 20 साल जिया, मगर इस 20 साल में उसने एक ऐसा काम कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रह जाएगा। 20 अगस्त 1971 की सुबह कराची के PAF बेस मसरूर से एक T-33 जेट जो है वो उड़ा और उसमें एक जवान पायलट था जिसे उस दिन बस एक तरबियती परवाज़ मुकम्मल करनी थी, मगर उनके साथ बैठा जो इंस्ट्रक्टर था मतीउर रहमान गद्दार निकला। उसने सर पर ज़रब लगाई और कंट्रोल छीना और फिर जहाज़ जो है वो भारत की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद वो हुआ जो तारीख कभी भुला नहीं सकती है। नौजवान पायलट को जब होश आया, भारतीय सरहद सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर रह गई थी। कंट्रोल वापस लेने की कोशिश नाकाम रही और उस ट्रेनर नौजवान ने आखिरी और वाहिद रास्ता ये चुना कि जहाज़ को ज़मीन पर गिरा दिया, खुद भी शहीद हो गया और जो इंस्ट्रक्टर गद्दार था उसका भी किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर दिया और पाकिस्तान के कीमती राज दुश्मन भारत के हाथ लगने से बचा लिए। वो पाक फ़ज़ाइया के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास थे, निशाने हैदर हासिल करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी और पाक फ़ज़ाइया के अब तक के वाहिद ऑफिसर जिन्हें यह एहसास मिला। आज उनके 75वें यौम पैदाइश पर हमारे साथ मौजूद हैं पाक फ़ज़ाइया से ही एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, खुश आमदीद कहेंगे सर आपको प्रोग्राम में। आज जब हम राशिद मिन्हास की कहानी उन 8 मिनटों के बारे में सोचते हैं, बेहोशी, होश में आना, भारतीय सरहद चंद किलोमीटर के फासले पर और उन कुछ ही टाइम के अंदर, बहुत कम मिनट्स के अंदर ये फैसला लेना, जहाज़ का कंट्रोल हासिल करके, तो जहन में एक ही सवाल आता है कि एक 20 साला नौजवान जिसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत सारे ख्वाब पड़े हैं, उस लम्हे में क्या गुजरी होगी, क्या वो साइकी होगी कि पायलट की तरबियत के तनाजुर में बताएं कि कौन सी चीज़ थी जिसने ये अमल करने पर उन्हें मजबूर कर दिया कि दुश्मन के हाथ पाकिस्तान का कोई राज नहीं लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया उज़ैर और महम, आपने इन्वाइट किया। और सबसे पहले तो राशिद मिन्हास को ट्रिब्यूट, हमारी कौम पर उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क की इज्जत और नामूस की हिफाजत की। जहां तक इस बैकग्राउंड का ताल्लुक है कि वाकया कैसे हुआ, देखिए 1970 के जब इलेक्शन हुए मशरकी पाकिस्तान में, उसके बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए, थोड़ा ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो लेट होना शुरू हुआ और मार्च में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात शुरू हो गए लोगों के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और जो गवर्नेंस के दरमियान। इसी दौरान यहाँ पाक फ़ज़ाइया में मार्च 1971 में तमाम जो बंगाली पायलट्स थे उनको ग्राउंड कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि उनको फ्लाइंग से ऑफ कर दिया गया था। और मतीउर रहमान, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान थे, ये भी एक इंस्ट्रक्टर थे और इनको भी ग्राउंड कर दिया गया था। और ग्राउंड करने का मतलब ये था इनको दूसरी ड्यूटीज दे दी गई थी जो ग्राउंड से रिलेटेड थी। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मती को ड्यूटी दी गई थी फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर की, मौरीपुर एयरबेस जो मसरूर है कराची बेस में। और फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है ओवरऑल जहाजों की सेफ्टी का ध्यान रखना और जाहिर है एक ऐसी चीज को, इंसिडेंट वगैरह को ना होने देना और जहाजों की सेफ्टी से रहे तमाम फ्लाइट परवाज पा सके सही। इस दौरान जो बंगाली थे जिनको ग्राउंड किया गया था उनके दरमियान में ग्रीवेंसेस थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान उन्हीं में से एक थे। तो इन्होंने पहले सोचा कुछ और बंगालियों के साथ मिलकर के हम F-86 जहाज, एक फाइटर जहाज है, उनको हाईजैक करके खुद उड़ाकर हिंदुस्तान ले जाते हैं। और जाहिर है वो उस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होनी थी। इसको ज़हन में रखते हुए ये प्लान तो उन्होंने इनिशियल बनाया, लेकिन फिर उन्होंने इसलिए ड्रॉप कर दिया कि F-86 जहाज को जबरदस्ती बगैर ग्राउंड टेक्नीशियंस के उड़ाए हुए वो स्टार्ट करके ले जा ही नहीं सकते थे। वो ग्राउंड पर ही उन्हें नाकाम हो जाना था इनके सारे मंसूबे ने, क्योंकि ऑब्वियस हो जाता है इतने बंगाली कैसे जहाजों पर पहुंचे हैं, वो स्टार्ट खुद कर नहीं सकते थे क्योंकि उसमें पैराशूट वगैरह पहनाना होता है पायलट को। तो इस बैकग्राउंड में फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मती ने सोचा कि मेरी अपॉइंटमेंट भी ऐसी है और मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट हूँ, फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर हूँ और मैं किसी चलते हुए जहाज को हाईजैक करूँ। तो ये T-33 एक ट्रेनर जहाज है। राशिद मिन्हास ने बुनियादी ट्रेनिंग रिसालपुर एकेडमी में करने के बाद ये उनकी पहली पोस्टिंग थी। जैसे आपने कहा 20 साल उनकी सिर्फ उम्र थी। अब ये जहाज टैक्सी करके ये टेक ऑफ की तरफ जा रहे थे। ये सोलो मिशन था जिसके अंदर, इसका मतलब है इंस्ट्रक्टर वाली सीट खाली थी। ये प्रैक्टिस के लिए इसको कहते हैं कंसोलिडेशन मिशन।
तो जिसके अंदर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पायलट्स को, जूनियर पायलट्स को अकेले भी भेजा जाता है। तो राशिद मनास इस मिशन पर जा रहे थे। जब ये टैक्सी करते हुए रनवे के करीब पहुंचे तो वहां एक अबंडेंट इलाका था, थोड़ा सा निस्बतन, जहां की साइडों पर झाड़ियां थी और टैक्सी ट्रैक था। वहां से ट्रैफिक कंट्रोलर से और टारमेक से वो जगह आमतौर पर विजिबल नहीं होती। तो यहाँ फ्लाई लेफ्टिनेंट मतियूर रहमान ने अपनी एक गाड़ी रोकी हुई थी और इंतजार कर रहे थे। जब ये पायलट अफसर राशिद मिन्हाज उनके करीब पहुंचे तो उनको इशारा करके उन्होंने जहाज को रोका और रोकने के बाद ऐसे इशारा किया जैसे जहाज में कोई खराबी है, क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा, फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर भी थे। तो फ्लाई लेफ्टिनेंट राशिद मिन्हाज, पायलट अफसर राशिद मिन्हाज में रुके और इस दौरान उन्होंने विंग पर चढ़कर जबरदस्ती, क्योंकि कॉकपिट खुला हुआ था, तो पिछले जहाज पर जैसे बैठ के जबरदस्ती और जहाज को टेक ऑफ किया। जब टेक ऑफ किया तो राशिद मिन्हाज ने टेक ऑफ के वक्त एक कॉल दी कि ब्लू बर्ड 166, जो उनका रेडियो कॉल साइन था उनका अपना, इज बीइंग हाईजैक्ड। तो इस हाईजैक की कॉल सुनने के बाद उन्होंने रनवे से मारीपुर से टेक ऑफ किया और समंदर की तरफ टर्न किया, जो प्रोसीजर के खिलाफ था, जिससे ये साबित हो गया ऑलमोस्ट कि जहाज हाईजैक हो गया है और उसकी तफसील किसी को नहीं पता थी। ये मतियूर रहमान ने वो जहाज ओवर पावर करके बिल्कुल चिश्ती साहब, बहुत डिटेल में आपने सारी स्टोरी जो है वो बयान की है और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में याद भी किया जा रहा है। तो एक अंडर ट्रेनिंग पायलट के लिए अपने ही इंस्ट्रक्टर के खिलाफ मज़ाहमत करना कितना मुश्किल होता है, और उस वक्त कॉकपिट में मौजूद पावर जो डायनामिक्स को अगर हम देखें तो आप कैसे देखते हैं? राशिद मिन्हाज के पास सैयारा उड़ाने या ज़मीन पर गिराने के अलावा क्या कोई और ऑप्शन भी मौजूद था? सारी ऑप्शन ज़मीन पर थी, लेकिन एक बात जिसकी वजह से शायद वो ये ना कर सके हों वो था कि एक उनके पास टॉय गन भी थी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज पर जो उन्होंने तानी थी फ्लाई लेफ्टिनेंट मतियूर रहमान ने, उन्होंने जाते ही जब संभाला कंट्रोल तो उन्होंने उसको गन दिखाई। जाहिर है वो हेलमेट पहना हुआ था पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज ने, हालात ऐसे थे। उस गन की वजह से शायद उन्होंने समझा कि अगर मैंने जमीन पर कोई इंजन वगैरह स्विच ऑफ किया तो ये मुझे गोली मार देंगे। और वैसे भी उन्होंने पीछे से इंस्ट्रक्टर थे, ओवर पावर कर लिया कॉकपिट के सारे कंट्रोल को और वो टेक ऑफ कर गए। इस दौरान जमीन पर कुछ नहीं उन्होंने किया और कर भी शायद नहीं सकते थे। हवा में उनको पता था कि अब ये मुझे, क्योंकि पिछला कॉकपिट है, गैप है, मुझे उस तरह गोली मेरे पर नहीं चला सकेंगे, तो उन्होंने ओवर पावर करने की कोशिश की, लेकिन उसी कामयाबी ना होने की वजह से ये जहाज बिल्कुल प्लानिंग के साथ, टॉय गन के साथ तैयारे को हाईजैक किया गया मतियूर रहमान की जानिब से। खालिद साहब, 1971 के अगस्त में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। क्या उस वक्त PAF बेस मसरूर पर ऐसे किसी वाक़े का खदशा पहले से मौजूद था? 20 अगस्त 1971 के वाक़े को आप अस्करी तारीख में किस जाविये से देखते हैं? खतरा नहीं था, क्योंकि बंगाली जिन तमाम ऑफिसर्स, तो जाहिर है मैं नहीं कह सकता कि एंटी पाकिस्तान या गद्दार थे या मुल्क की सलामती या पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इतने हालात खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा हमारे टेक्नीशियन जो थे, पायलट थे, इंजीनियर जो बंगाली थे, हमें ये खतरा जरूर था कि इन्फिल्ट्रेट कर सकता है ये आइडिया किसी के ज़हन में, हिंदुस्तान किसी को प्लांट कर सकता है। और मैं आपको सबूत के तौर पे ये भी बताता चलूं कि फ्लाई लेफ्टिनेंट मतियूर रहमान की जो फैमिली थी, उनकी बीवी और बच्चों को पहले ही कराची में इंडियन एम्बेसी या काउंसलेट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये इटसेल्फ जाहिर करती है उस बात को सपोर्ट करती है कि इंडिया की सपोर्ट भी थी, उनकी फैमिली को सिक्योर भी किया गया पहले से ही, नोइंगली कि वो बाद में कैप्चर या वो ना हो सके, गिरफ्तार ना हो सके। तो ये प्लान इंडिया का स्पॉन्सर्ड था, सोचा समझा, जिसकी वजह से ही तमाम पाक फिजाइया के जो बंगाली पायलट्स हैं उनको वक्ती तौर पर ग्राउंड कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ उनको ग्राउंड रिलेटेड ये प्रॉपर एक प्लान था। अच्छा, इसके बाद पाक फिजाइया ने अपने तरबियती अमल और इंस्ट्रक्टर्स के इंतखाब में क्या बड़ी तब्दीलियां की ताकि मुस्तकबिल में किसी मतियूर रहमान का रास्ता रोका जा सके? नहीं थी, और जाहिर है उनको तकरीबन उन तमाम बंगाली पायलट्स को आइसोलेट कर दिया गया था, उनको बेसिस से हटा दिया गया था, प्रिकॉशन ले लिए गए थे, क्योंकि देखिए उस वक्त तक कोई साबित नहीं हुआ था कि तमाम बंगाली जो पायलट या इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तमाम गद्दार हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी। बल्कि बहुत सारे बंगाली पायलट, जिनका बाद में भी मैंने पढ़ा, रिसर्च भी की, वो अफसोस करते थे कि हम लॉयल हैं, हम पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं, हमें क्यों शक की निगाह से देखा जा रहा है, हम तो गद्दारी नहीं चाहते, हम तो इस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग रह भी गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको निशानी बताऊं, हमारा सबका जाना पहचाना मायनाज हीरो MM आलम जो थे वो बंगाली थे, उन्होंने ऑप्ट किया कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, तो उससे बड़ा तो सबूत कोई तमाम। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा रिकॉर्ड कायम करने वाले MM आलम, बड़े ज़बरदस्त फाइटर पायलट, वो भी बंगाली थे, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के साथ उनकी वफादारियाँ रही हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।